Hello everyone and welcome back to my channel The Commerce Code, and today's topic is New Economic Policy 1991, under which we will discuss about LPG. LPG means liberalization, privatization and globalization. But before that guys, if you like my video, don't forget to hit the like button. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंडर लाई थी। अब इस पॉलिसी की जरूरत क्या पड़ी थी? अगर आप बात करें कि 1990 में अभी आपका कुछ भी मन होता है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हो, पिज्जा हट से, डोमिनोज से, इधर से, इतनी सारी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप जाकर ऑर्डर कर लेते हो। लेकिन 1990 की बात करें तो उस टाइम पे आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे ये इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आए ही नहीं थे, क्योंकि इंटरनेशल ब्रांड्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में आना अलाउड ही नहीं था उस टाइम तक, और अलाउड था भी तो बहुत लिमिटेशंस थी उनके ऊपर। तो इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई और जिसके तहत इसके 3 कंपोनेंट्स बनाए गए। एक था लिबरलाइजेशन, सेकेंड प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वाज ग्लोबलाइजेशन। अब इन तीनों के बारे में जानते हैं। लिबरलाइजेशन के बारे में देखते हैं। लिबरलाइजेशन होता क्या है? लिबरलाइजेशन जो वर्ड है इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, लिबरल एंड आइजेशन। लिबरल मीन्स कि किसी चीज से फ्री करना। अब अगर इस वर्ड को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो उसमें ये होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसी भी कंपनी के लिए उससे गवर्नमेंट लिबर्टी दे रही है। कोई भी कंपनी आती है तो उसको जो वर्क करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए कई सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनीज को ज़्यादा रूल्स ना फॉलो करने पड़े इसलिए गवर्नमेंट ने लिबर्टी दी रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस कम रहेंगे तो जो कंपनीज है न्यू जो एस्टैब्लिश होना चाहती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी इंडिया में आने के लिए और एस्टैब्लिश करने के लिए। अब इसके बारे में और समझने के लिए कुछ फीचर्स देखते हैं कि लिबरलाइजेशन के फीचर्स क्या थे। इसमें जो फर्स्ट फीचर है वो है डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग के बारे में देखते हैं। डी लाइसेंसिंग जो वर्ड है ये लाइसेंसिंग का जस्ट ऑपोजिट है। अब लाइसेंसिंग के बारे में अगर देखें तो उसका ये मतलब हो जाता है कि किसी चीज के लिए लाइसेंस ऑब्टेन करना, लाइसेंस लेना। यही डी लाइसेंसिंग का इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो गवर्नमेंट डी लाइसेंसिंग कर रही थी, मतलब कि जो उसने कुछ कंपनीज ऐसी बना दी कि जिनको आपको खड़ा करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अगर आपको लाइसेंस लेना भी है तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनमें कुछ लिबर्टी दी थी कि अब आपको कम रूल्स या कम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी कंपनी को एस्टैब्लिश होने में लाइसेंस लेने के लिए। तो ये हो गया आपका डी लाइसेंसिंग। सेकेंड पॉइंट है आपका कंट्रोलिंग मोनोपोलीज। आप मोनोपोलीज को कैसे कंट्रोल करेंगे? यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 के पहले, वहां पर गवर्नमेंट ने कर रखा था कि हमें मोनोपोली होने ही नहीं देनी है, लेकिन इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें मोनोपोली को कंट्रोल करना है। तो उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जिससे कि मोनोपोलीज को वो कंट्रोल कर पाए। इसी में अब थर्ड पॉइंट आपका आता है कि लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने गवर्नमेंट ने ये कर रखा था कि आप स्पेसिफिक कुछ लोकेशंस ऐसी बना दी थी कि सिर्फ आप वहाँ पे जो अपनी इंडस्ट्री है वो स्टैब्लिश कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया अपनी जो कंपनी है वो स्टैब्लिश कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, एक्सेप्ट एक केस उन्होंने बनाया कि जिस भी सिटी में पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है वहां पर आपको गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, बाकी आप कहीं भी अपनी इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगा सकते हो। थर्ड पॉइंट है आपका रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस थे कंपनीज के ऊपर, जैसे मर्जर के ऊपर, एक्विजिशन के ऊपर, टेक ओवर के लिए, सेपरेशन के लिए जो भी रेगुलेशंस थे उनमें लिबर्टी दी, उनको आप आसानी से कर सको। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन थे कंपनीज के ऊपर इनको उन्होंने हटाया। फिर था यहाँ पर कैपिटल मार्केट आ गया। अब कैपिटल मार्केट में क्या किया कि यहाँ पर अब उन्होंने कह दिया कि कोई भी जो न्यू कंपनी अब आएगी तो उसके पास इतना ज्यादा कैपिटल तो रहता नहीं है, तो वो क्या करती थी, पहले वो लोन लेती थी। अब लोन ना लेकर उन्होंने कह दिया कि जो न्यू कंपनीज आएंगी वो अपनी शेयर्स और डिबेंचर्स भी इशू कर सकती हैं और उससे भी पैसा मार्केट से उठा सकती हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी को फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग
अपना जो एक्सचेंज रेट है, जिस रेट पर आप पे करोगे बाहर की कंट्री को अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, या फिर आप जो पैसा लोगे अगर आपने इंपोर्ट किया है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें लिबर्टी लाई। फिर था आपका डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या, पहले जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, शिपिंग हो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली पावर वगैरह हो, ये जो चीज़ थी ये गवर्नमेंट करती थी। लेकिन बाद में अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कह दिया कि पूरी की पूरी जो ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब कि ये जो रोड्स वगैरह की जो काम होते हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर। इस तरह से क्या हुआ कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप हुआ। तो ये थे सारे पॉइंट्स, ये या फिर आपके लिए फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स लिबरलाइजेशन पॉलिसी के लिए। So guys, I hope you understood about the new economic policy liberalization. If you have any query, you can post that in the comment section. I'll answer to that. And for further videos like this, don't forget to subscribe my channel.